जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल BGF TG पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे से जो साथी अप्रेंटिस हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है। साथियों आप लोगों को बता दें, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जो री एंगेजमेंट के आधार पर उनको फिर से रेलवे में रखने का प्रावधान मिला था कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं 60 साल की उम्र में अगर वो रिटायर्ड होते हैं उनको अनुबंध के आधार पर फिर से रखा जाएगा रेलवे में, यानी कि उनको फिर से दोबारा मौका मिलेगा। तो सेवानिवृत्त भर्ती में AIRF का एक्शन आप लोगों को बता दें, जो AIRF के महासचिव जी हैं वो जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भर्ती है उस पर इन्होंने बड़ा एक्शन लिया है। दोस्तों कर्मचारियों के अनुबंध पर लगा रोक, दोस्तों आज हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खासकर ये वीडियो मैंने रेलवे से जो साथी हैं अप्रेंटिस हैं उनके लिए बनाया है, CCO के लिए राहत भरी खबर। जी हाँ दोस्तों, जो साथी रेलवे से अप्रेंटिस हैं उनके लिए राहत भरी खबर देखने को मिल सकती है, CCA का पक्ष मजबूत। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इस लेटर में क्या जिक्र हुआ है, क्या जो भर्ती आएगी GM स्तर पर होगी या रिटायर्ड कर्मचारियों पर होगी, इसी पर हम पूरा बात करेंगे। तो फिलहाल वीडियो में आपको हम बताते हैं क्या है मामला। देखिए आपके सामने वीडियो क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्त, ऑल इंडियन रेल्स मैन फेडरेशन, यहाँ पर देखिए आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं AIRF की तरफ से जो लेटर है आप लोगों को हम यहाँ पर दिखाते हैं। ये लेटर देखिए आप लोगों को डेट 26/6/2025 का लेटर है। यहाँ पर देखिए नंबर AIRF 1/148, यहाँ पर देखिए ये लेटर नंबर 253 है। यहाँ पर देखिए द डायरेक्टर जनरल HR आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस यहाँ पर दिखा गया है रेलवे बोर्ड, रेल भवन नई दिल्ली, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं AIRF का जो लेटर है इस पर क्या जिक्र किया गया है। आप लोग यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में आप लोग देख सकते हैं द री एंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड रेलवे स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस, यानी कि जो री एंगेज रेलवे से कर्मचारी हैं उनको जो फिर से अनुबंध के आधार पर रखने की बात की गई है। 60 साल की उम्र में उनको फिर से रखने का प्रावधान जो दिया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा। यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लेटर पूरा इंग्लिश में है, हम आपको हिंदी में इसको कन्वर्ट करके बताने की कोशिश करते हैं। आप लोग देखिए हम इसको हिंदी में समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए सामने आपके यहाँ पर देखिए वही महानिदेशक यहाँ पर रेलवे संसाधन विषय सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर पुनः नियुक्ति करना, यानी कि जो फिर से नियुक्ति करने का अधिकार है इसी पर बात किया गया है। यहाँ पर देखिए प्रिय महोदय, अखिल भारतीय रेल कर्मचारी महासंघ AIRF, यानी कि जो रेल के महासंघ हैं यहाँ पर AIRF रेलवे बोर्ड के तहत यहाँ पर देख सकते हैं के बोर्ड के हाल के निर्देश जो उसके दिनांक 20/6/2025 के पत्र में निहित है के संबंध में अपनी गंभीर चिंता और कड़ी आपत्ति व्यक्त करना चाहता है। जो सेवानिवृत्त यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे कर्मचारियों का अनुबंध के आधार पर पुनः नियुक्त करने के संबंध में, यानी कि जो यहाँ पर बोला गया है फिर से उनको रखने का यहाँ पर बात की गई, इसी पर इन्होंने बात की है। यहाँ पर देखिए पहले यह उल्लेख करना है कि उचित बोर्ड के दिनांक 15/10/2024 31/12/2024 के पत्रों के माध्यम से इसी तरह के निर्देश पहले भी जारी किए गए थे, यानी कि इसमें बोला गया है 15/10/2024 के पहले और 31/12/2024 के पहले या एक बार फिर से निर्देश जारी किया गया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेवानिवृत्त के समय प्राप्त वेतन स्तर पुनः ही नियोजित करने का अनुमति दी गई थी, यानी कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको फिर से अनुबंध के आधार पर रखने का यहाँ पर नियुक्ति दी गई है बताया जा रहा है। और इसके बाद यहाँ पर प्रावधान के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई ठोस या प्रभावी परिणाम नहीं देखा गया। विफलता रेलवे प्रशासन की जड़ता और सीधी भर्ती और पदोन्नति कोटा दोनों में पुरानी रिक्तियों की स्थिति को दूर करने के लिए पहल में कमी निहित है। इससे सिस्टम पर अत्यधिक बोझ डाला है और कर्मचारियों का मनोबल गिराया है, यानी कि इसमें ये बोला जा रहा है कि जो पुराने कर्मचारी हैं उन पर बोझ डाला जा रहा है और कर्मचारी हैं उनका मनोबल यहाँ पर गिराया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि रेलवे बोर्ड ने 20/6/2025 के उपयुक्त पत्र के माध्यम के अनुसार बार इस नीति को दोहराया है, यानी कि यहाँ पर 20/6/2025 से पहले इस नीति को दोहराया जिसके तहत अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उस पद से 3 वेतन स्तर फिर से नियुक्त करने की अनुमति दी गई, यानी कि वेतन 3 स्तर, यानी कि जिस वेतन पे थे उनको 3 स्तर ऊंचे पर रखने की बात की गई है। यहाँ पर देखिए अधिकारी मंडल
पर डीआरएम से मुख्यालय स्तर पर जीएम स्तर को सौंपा गया है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इनको बोला गया है कि नियुक्ति करने का अधिकार मंडल स्तर पर डीआरएम और मुख्यालय स्तर पर जीएम को सौंपा गया है, जबकि फिर से नियुक्ति किए जाने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या महाप्रबंधक द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी कि रखने का जो अधिकार है रेलवे जो वहाँ के जीएम हैं उनको सौंपा गया है, और जो वहाँ पर उनका नियुक्ति होगी महाप्रबंधक के द्वारा होगी। हमारा संघ निम्नलिखित ठोस कारणों के इस कदम पर स्पष्ट रूप से विरोध करता है। सबसे बड़ी बात आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा संघ निम्नलिखित ठोस कारणों से इस कदम पर विशेष रूप से विरोध करता है। यानी कि आप लोगों के सामने खुशखबरी देखने को मिल सकती है। पूरी तरह से यहाँ पर AIRF के जो नेता हैं बोल रहे हैं कि जो फिर से आप लोग अनुबंध के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रखने का बात कर रहे हैं, हमारी टीम यहाँ पर इसका विरोध करती है। यहाँ पर देखिए हमारा संघ निम्नलिखित ठोस कारणों से इसका विरोध करता है। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1, सुरक्षा श्रेणियों में बड़ी संख्या में पुनः रिक्तियों की जा रही है। जैसा कि चिकित्सीय और व्यवहारिक रूप से ज्ञात है, बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक सहनशक्ति और संज्ञानात्मक चपलता में कमी आती है। यानी कि जो 60 साल के रिटायर्ड कर्मचारी होंगे उनकी जो शारीरिक सहनशक्ति होगी, संज्ञानात्मक उनका जो दिमाग होगा, बोला जा रहा है चपलता में कमी आती है। संवेदनशीलता भूमिकाओं में सेवानिवृत्त कर्मियों को शामिल करने से परिचालन सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। यानी कि जो 60 साल की उम्र में रिटायर्ड कर्मचारी आएंगे काम करने, यहाँ पर बोला जा रहा है गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है, और यात्री कर्मचारियों पर सार्वजनिक संपत्तियों को खतरा हो सकता है। यानी कि इसका विरोध पूरी तरह से AIRF के नेता कर रहे हैं। दूसरी नंबर पर आप लोग यहाँ पर फिर से देखिए, पुनर्नियुक्त से सेवारत कर्मचारियों के पदोन्नति के रास्ते सीधे बाधित होते हैं। पदोन्नति कोटे के तहत लंबे समय से बाधित व्यक्तियों से पहले सेवारत कर्मचारियों के बीच निराशा और वित्तीय कठिनाइयां पैदा कर दी हैं। यानी कि जो ये निर्णय लिया गया है इसमें बोला जा रहा है कि कठिनाइयां बन गई हैं। समय पर चयन प्रक्रिया आयोजित करके इस समस्या का समाधान करने के बजाय प्रशासन शॉर्टकट अपना रहा है। यानी कि जो भर्ती आती है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से, उसमें जो पेपर होता है, मेडिकल होता है, ये सब छोड़कर यहाँ पर बोला जा रहा है प्रशासन शॉर्टकट अपना रहा है। यानी कि इसका पूरी तरह से विरोध हो रहा है। नियमित कर्मचारियों को हतोत्साहित करना और उसके करियर विकास का संभावनाओं को कमजोर करता है। यानी कि ये इसका पूरा तरह से विरोध हो रहा है। आप लोग यहाँ पर फिर से देखिए 3 नंबर पर, सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने में और देरी से रेलवे परियोजनाओं के क्रियान्वयन और दिन प्रतिदिन से कार्यों पर बुरा असर पड़ रहा है। यानी कि दिन पे दिन जो कर्मचारियों की कमी है इस पर बुरा असर पड़ रहा है। युवा भर्ती ऊर्जा अनुकूलशीलता और आधुनिक कौशल लेकर आते हैं। यानी कि जो रेलवे से अप्रेंटिस है उनकी बात यहाँ पर बोला गया है कि अनुकूलनशीलता और आधुनिक कौशल लेकर आते हैं, तो दक्षता और नवाचार के लिए आवश्यक है। इन पदों को सेवानिवृत्त कर्मचारियों से भरने से न केवल प्रगति धीमी होती है बल्कि बेरोजगार युवा लाभकारी रोजगार से वंचित हो जाते हैं, जिससे सरकार के सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सीधी बात कही गई है, जबकि बेरोजगार, यहाँ पर देखिए बेरोजगार युवा लाभकारी रोजगार से वंचित हो जाते हैं। यानी कि इसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि जो स्किल डेवलपमेंट है उनका हक छीना जा रहा है और उनका आर्थिक उद्देश्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो साथी रेलवे से अप्रेंटिस हैं उनकी भी यहाँ पर चर्चा हुई है। यह मुद्दा अत्यंत गंभीर है क्योंकि यह न केवल सेवारत कर्मचारियों के मनोबल और पदोन्नति के अधिकारों को प्रभावित करता है बल्कि रेलवे संचालन कार्यों, सुरक्षा और दक्षता के लिए भी सीधी जोखिम पैदा करता है। इस तरह के दूरदर्शी दृष्टिकोण अस्थायी रूप से रिक्तियों को भर सकता है लेकिन रेलवे कर्मचारियों की दीर्घकालिक ताकत और गुणवत्ता को नष्ट कर देगा। इसमें ये बोला गया है कि जो रेलवे से कर्मचारी रिटायर्ड हुए अगर उनको ले रहे हैं तो वो काम तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं लेकिन रेलवे के कर्मचारियों की दीर्घकालिक ताकत और गुणवत्ता को नष्ट कर देगा। यानी कि जो नए कर्मचारी आएंगी उनकी यहाँ पर कमी खलेगी और उनका जो हक है, उनका अधिकार है, किसी और को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए अब आप लोग, इसलिए AIRF रेलवे बोर्ड से आग्रह करता है कि वह अपने पत्र दिनांक 20/6/2025 RVI संख्या 55/2025 के कार्यान्वयन के तत्काल स्थगित कर दे और इसके बजाय निम्नलिखित कदम उठाए। यानी कि इसको बोला जा रहा है कि जो आप लोगों ने बोला रिटायर्ड कर्मचारियों को रखा जाएगा, इसमें बोला गया है कि आप इसको पूरी तरह से स्थगित कर दें और फिर से नया नियम निकालें। नया नियम क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए
पहला, रेलवे भर्ती में सभी पदोन्नति और सीधी भर्ती की रिक्तियों को भरने में तेजी लाना, यानी कि इसको छोड़कर जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको छोड़िए और फिर से नई भर्ती लाइए और उसको रिक्ति को भरने में तेजी लाइए। दूसरा नंबर, कैरियर और प्रगति और भर्ती समय सीमा सुनिश्चित करके कार्यरत कर्मचारियों के बीच आत्मविश्वास और मनोबल बहाल करना, यानी कि इसको छोड़िए और जो नई भर्ती है इसको समय सीमा के अनुसार हर महीने आप परीक्षा लीजिए और उसका कैलेंडर जो है उसको आप निकालिए और रेलवे का जो भी कुछ हो उसको अपना समय के हिसाब से करते रहें। यहाँ पर देखिए, ऐसी नीतियों के से बचे जो परिचालन सुरक्षा और कार्यकुशलता से समझौता कर सकता है, यानी कि पूरी तरह से इसका विरोध कर रहा है AIRF ने। इन्होंने बोला है कि इसका निर्णय हमें 60 दिन के अंदर मिलना चाहिए। इस पर क्या विचार लिया जाता है क्या नहीं, इस पर सीधी सीधी बातें बोली गई। या तो ओपन भर्ती से आप लोग इसको जो रिटायर्ड कर्मचारियों की बात कर रहे हैं या तो रिटायर्ड सीधी भर्ती से भर्ती करें, या तो जो रेलवे से अप्रेंटिस साथी हैं उन पर इन्होंने कदम उठाया है। तो यहाँ पर देखिए, हमें विश्वास है कि रेलवे बोर्ड सुरक्षा, निष्पक्षता और रेलवे प्रणाली का समग्र अखंडता के हित और वास्तविक चिंताओं पर विचार करेगा। हम शीघ्र अनुपालन प्रक्रिया की आशा करते हैं। यानी कि इसमें बोला गया है कि ये बोल रहे हैं कि इस पर विचार करें और विमर्श करें, और ये जो बात बोली गई है कि रिटायर्ड कर्मचारियों को रखा जाएगा, इसको पूरी तरह से ये लोग विरोध कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा। तो साथ ही जो रेलवे से अप्रेंटिस हैं, आप लोगों को बता दें, इस पर जो निर्णय आता है तो उसके बाद अगला जो लड़ाई होगी रेलवे से अप्रेंटिस, उसका कदम आप लोगों के बीच देखने को मिल सकता है। हमारी टीम ने बात की और उन्होंने बोला कि अगर होता है तो रेलवे से अप्रेंटिस जो हैं उनको GM पावर मिलेगा, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा। साफ साफ बोल दिया है AIRF के नेता यानी कि महासचिव जी। तो साथ ही आप लोग से एक बार गुजारिश है कि ये वीडियो आप लोग हर एक ग्रुप में, जो भी आपके पास टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है, हर एक पास इस वीडियो को भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भर्ती है उस पर लगा है रोक। हम लोगों को मिल सकती है GM पावर के तहत नौकरी, OTS मिल सकता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।